नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। ये बैठक कल दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के एक दूसरे से बात करने के बाद संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के ये अधिकारी कल फिर बात करने वाले हैं। वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे जो कार्य सौंपे गए वे सभी उसने पूरी कुशलता के साथ संपूर्ण किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में वायुसेना ने कहा है कि सभी ऑपरेशन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए शानदार तरीके से चलाए गए। अभी ये ऑपरेशन चल रहे हैं और उचित समय पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वायुसेना ने सभी से आग्रह किया है कि वे अटकलबाजी से बचें और अपुष्ट जानकारी साझा न करें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सूबेदार मेजर पवन कुमार का आज कांगड़ा जिला के शाहपुर स्थित उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, सांसद राजीव भारद्वाज और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी शहीद पवन कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश में हाल ही में नवगठित और अपग्रेड हुए शहरी स्थानीय निकायों में अगले 3 वर्षों तक जल आपूर्ति की दरें ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर ही लागू रहेंगी। ये निर्णय हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में शामिल लोगों को सुगम तरीके से शहरी व्यवस्था में शामिल करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश भर में 47,000 से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार पानी शुल्क में रियायत के अलावा इन क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति कर में भी छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न केवल लोगों को राहत मिलेगी बल्कि उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र की 60 सड़कों का जल्द निर्माण किया जाएगा। ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण के तहत स्वीकृत की गई हैं। आनी में जिला स्तरीय मेले के समापन पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जलोड़ी जोत टनल की अलाइनमेंट को स्वीकृति प्रदान मिलने के बाद इसके निर्माण को लेकर करीब 3,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और जल्द ही ये कार्य भी शुरू किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया है और वे प्रदेश के समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों के किराए में की गई 15% की वृद्धि को भाजपा ने जन विरोधी करार दिया है। पार्टी नेता संजय सूद ने कहा कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राज्य सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। हमारी HRTC ने जो है वो 10 रुपए मिनिमम किराया जो है वो लेना शुरू किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि शिमला में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधनों का प्रयोग करना पड़ता है और सरकार विरोध करने के बावजूद भी सरकार जो है इस पे चुप्पी साधे हुए और उसके ऊपर अभी एक और निर्णय लिया कि 15% किराया जो है HRTC ने बढ़ा। बहुत दुखद है ऐसी परिस्थितियों में जब देश में युद्ध की स्थिति, ऐसी परिस्थितियों में सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना खजाना भरने में लगी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने युवाओं से खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। शिमला जिला में जुब्बल क्षेत्र के मलोग में आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास में खेलों का सर्वाधिक महत्व है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 15 मई तक सर्वे का कार्य किया जाएगा। आकांक्षी जिला चंबा में नए सर्वे में अब तक 44,000 से अधिक पात्र लोगों के सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। चंबा के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने बताया कि सर्वे के तुरंत बाद सत्यापन का कार्य किया जाएगा और पात्र परिवारों की सूची आगे भेजी जाएगी। PMAY का जो अभी सर्वे चल रहा है उसमें जिला चंबा में 44,400 के आसपास पात्र लोग हैं, उनका सर्वे हो चुका है। क्योंकि सर्वे हो जाता है उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होता है जो कि शुरू होना था 30 अप्रैल के बाद, लेकिन अब इस सर्वे की जो तिथि है 15 मई तक बढ़ा दी गई है। तो इस दौरान ये लक्ष्य रहेगा कि कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति जो है, पात्र परिवार जो है वो इससे छूटे न।
इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।